लाए शरण में तेरी अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। लाए शरण में तेरी अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। तो प्रिय बंधु, हम लोग कथा तुलसीदास जी का लेकर चलते हैं, जहां तुलसीदास जी सब बताते हैं कि मैं कवि नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो मैं हूं वो राम जी के भरोसे हूं। राम जी से लग कर तब मैं बड़ा हुआ। अभी जैसे बड़ा सुंदर दृष्टांत संत देते हैं कि कोई हम लोग कोयला अगर हो तो कोयला जब पड़ा रहता तो कोयला होता है, लेकिन वो कोयला जब आग में हो जाती है ना तो चमकने लग जाता है। ऐसे हम लोग जन्म जन्मांतर से हमारे जो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, कितने हम लोग सब करते आते, उसके ही कारण हम लोग प्रभु के पास जा नहीं सकते। लेकिन जब हम लोग राम से मिल जाते हैं ना, राम से संपर्क हो जाते हैं, तो हमारी किस्मत चमक जाती है। भगवान कहते हैं ना कि कितनों भी पापी से पापी आदमी अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समंतव्य सम्य गव्यो वसितो ही। बोले आपको साधु बना देंगे। भगवान सबसे पापी हो उसको साधु बना देते हैं। तो भगवान जो बोलते हैं ना वो करते भी है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सब उसके पास आए, क्योंकि हम लोग उनके ही बेटे, हम लोग उन्हीं से उपजाए, उन्हीं से उपजाए। लेकिन हम लोग दूसरे तरफ अपना मुंह कर लिए कि हमारे को इधर जाना है, हम ठाकुर जी की तरफ नहीं जाएंगे। और ठाकुर जी सोचते हैं कि इसको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया है, इस बार तो हमारे पास आ जाए ना। कहां तलक वो छूट दे रखा, कितना लंबा छूट दे रखा कि अंत में भी तू कितनों पाप, अंत में भी तू मेरा नाम ले लेगा तू आ जाए। इतना छूट रखा कि तू अंत में तो कोई ऐसे कर सकता है? ये ठाकुर जी बड़े दयावान है। वही से तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के यश के साथ साथ मेरी भी कविता सबको प्यारी लगने लग जाएगी। अगर इसमें राम का नाम ना हो इस कविता में तो कोई पढ़ेगा भी नहीं।
हम लोग इसलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये राम का नाम है, राम के गुणगान होता है ना, इसके लिए हम लोग सब पढ़ते हैं। राम इनको राम, इनमें से राम निकाल दो तो कुछ नहीं रहेगा ना, खाली कविता ही रहेगा, फिर कोई मजा नहीं आएगा। वही बोले काली गौ का जो दूध होता है वह अत्यंत उज्जवल और गुणदायक होता है, उसे सब कोई पान करते हैं। ग्रामीण बोली में श्री राम का यश गाया जाता है। नहीं, जो पहले जो संत होते थे, महात्मा होते थे, जो संस्कृत ही जानते थे, वो ही रामायण पढ़ सकते थे। यह ग्रामीण भाषा में उन्होंने का साधारण से साधारण भाषा मैंने लिख दिया। तो मैं गांव के हर लोग, मेरे को याद है हम लोग जब छोटे थे रामायण जब पढ़ने जाते थे ना, तो 1-2 ऐसे रामायण होते थे, 5-6 जन ऐसे बैठते थे। उसमें से भी हम लोग के ये जो बीच में होती ना जो जगह होती, उसमें से हम देख कर पढ़ते थे, क्योंकि उस समय रामायण होती थी नहीं ना, और उसके बीच में, और हम लोग छोटे छोटे तो कहते तो पीछे पीछे, बड़े बड़े लोग बैठते ना, तो ये जो यहां से जो दिखता है ना, बड़े मुश्किल में देख कर तब हम लोग पढ़ते थे। और भी गांव में छोटे छोटे थे, तो एक ग्रामीण भाषा में ना, अगर रामायण नहीं होती तो हम लोग कहां होते, सोच लो हम लोग कहां होते। फिजी में हर जगह रामायण मंडली, हर घर में या हर जगह छोटी छोटी रामायण होती, वहां लोग जाते हैं, चाहे जैसे भी लोग जाते हैं रामायण पढ़ते। राम अगर नहीं होता तो कोई नहीं पढ़ते ना। तो ये बोले राम जी का यश गाया जाता है। इसे सुजान लोग गाएंगे, सुने। सुजान लोग यानी जो समझदार लोग हैं, वो इसको गाएंगे और सुनेंगे, क्योंकि उनको दूध से मतलब है। गाय काली हो या गोरी हो, उनसे क्या मतलब ना। काली गाय से भी दूध उज्जवल होगी और गोरी गाय से भी दूध उज्जवल होगी। मैं उनको तो दूध से मतलब है। गाय यानी यहां कविता से मतलब नहीं है उसको, यह राम जी से मतलब है। कविता चाहे कितना टेढ़ी मेढ़ी हो, उससे उनको मतलब नहीं, हमारे को राम जी से मतलब। वही यहां तुलसीदास जी लिख रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
की जैसी छवि है, वह सर्प, पर्वत और हाथी के सिर में वैसी शोभित नहीं होती। मणि सर्प के सिर में माणिक, पर्वत में मुक्ता, हाथी के सिर में होता है। राजाओं के मुकुट और स्त्री के शरीर में वे सब माणिक और मोती अधिक शोभा पाते हैं। हाँ, यह कहते हैं बोले मणि, माणिक और मुक्ता ये सब अलग अलग। मणि सबके पास नहीं होती और सबके पास सुलभ भी नहीं होती और सबके पास जाए तो अच्छा भी नहीं लगेगा। मणि सर्प के पास होती है, माणिक पर्वत के पास होती है और मुक्ता हाथी के पास होती है, इनके पास होती है। लेकिन अगर यही सब कोई राजा के मुकुट में, मणि राजा के मुकुट में लग जाए तो शोभायमान हो जाती है? स्त्री के शरीर में माणिक मोती लग जाए, वो गहना बना ले तो शोभा पाती है। तो यहां कहते हैं कि इनका विशेष वो है कि चाहे कुछ हो जाए, कोई कहीं पर भी राम जी से लग जाए तो सब कुछ शोभा पाने लग जाती है, केवल राम जी से लगे। इसी प्रकार पंडित जन सुख विकी कविता को कहते हैं कि और जगह उपजती और अन्य जगह में शोभित होती है। भक्ति के कारण ब्रह्मा के घर को छोड़कर स्मरण करते ही सरस्वती आती है। हाँ, बोले भक्ति अगर करनी हो, भक्ति के कारण अगर हम भक्ति करते हैं, ब्रह्मा के घर से सरस्वती आती है, वो भी हमारे को सहायता करते हैं। देखो, हम जब भगवान से लग जाते हैं ना तो काफी लोग उसमें विक्षेप भी करते, काफी लोग हमारे को सहायता भी करते। लेकिन एक बार भगवान से लग जाए, केवल भगवान से लग जाए, तो भगवान कहते हैं तू मेरे पास आ जा, मैं सबसे तेरे को छुटकारा पा दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसके उसके 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 नहीं, एक मेरे शरण में। हम लोग एक भगवान के शरण में नहीं होते। हमारा ये होता कि हम कभी मुसीबत में होंगे तो हमारा ये मदद करेगा, भाई मदद करेगा, बाप मदद करेगा, या अपने परिवार कुटुंब की कोई ना कोई चीज, या पैसा मेरे पास बहुत, वो मदद करेगा। सब धरा के धरा रह जाएगा, कोई नहीं। ये ठाकुर जी का भजन कर ले हम लोग, ठाकुर जी के ऊपर ही पूरा के पूरा भरोसा। भरोसा जो है ना, ये हम लोग सब पर नहीं करते, ये भगवान पर नहीं करते और सब पर करते। भरोसा एक ठाकुर जी पर होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। नहीं, ठाकुर जी बड़ा सुंदर कहते, बोले हमारे में मन वाला हो जा, हमारे को नमस्कार कर और हमारे चरणों में तू पड़ा रहे निश्चिंत। हम लोग चिंता करते अपनी नहीं। हाथी जो होता है, या हाथी जो होता है वो खाना खाता है ना, वो आज सुबह खाना खाया, कल की 12 बजे की चिंता नहीं करेगा कि 12 बजे मेरे को मिलेगा या नहीं। हम महीना भर के राशन रख लेते, फिर भी हमारे को चिंता होती कि पता नहीं मिले या ना मिले। कितना हम लोग स्टॉक पाइल करके रखते नहीं, फिर भी हम लोग चिंता करते। ये हमारी ये बतलाते कि हम भगवान पर भरोसा नहीं करते। जितने ये जीव जंतु है सब भगवान पर ही भरोसा करते हैं। 8.4 मिलियन स्पीसीज में खाली एक हम लोग जो इंसान है ना, वही भगवान पर भरोसा नहीं करते, बाकी सब ठाकुर जी पर भरोसा करते। पेड़ पालो हो, किसी की वो चिंता नहीं करते। खड़ा है वो, ठाकुर जी हमारे को बारिश देगा, कुछ भी देगा। तो सोचो कितना सब जो एनिमल है, कितना एनिमल, कोई ऐसे नहीं सोचे कि ला हम ये रोटी रख ले बाद में हम खाएंगे, अभी मिल गया खा लिए, फिर बाद में देखा जाएगा। नहीं, मतलब कि वो चिंता ही नहीं करते हमारे को अगला समय क्या मिलेगा। हम ही एक है कि जो चिंता करते हैं और वो हमारे को परेशान होना पड़ता है। नहीं मिलता तो, मिलता तो परेशान होते, नहीं मिलता तो वो भी परेशान होते हैं। तो ऐसे यहां पर कहते हैं अगर भक्ति हम करें तो भगवान का एक बार हो जाए तो बोले सरस्वती भी आती है हमारे को हेल्प करने के लिए। राम
रामचंद्र के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती के आने का वह श्रम नहीं जाता, चाहे करोड़ उपाय करो। कवि और पंडित ऐसा हृदय में विचार कर पाप दूर करने वाले नारायण के यश को गाते हैं। कुछ भी कर लो, बोले जब तक नारायण के यश को नहीं गाएंगा ना, तब तक हमारे पाप और हमारे को भक्ति, हमारे को सरस्वती मैया नहीं आएगी। नारायण को पकड़ लो, एक उसको पकड़ लिया, बाकी सब ठीक हो जाएगा। प्राकृत अर्थात साधारण जनों के गुण गाने से सरस्वती सिर ढूंढकर पछताने लगती है। हृदय तो समुद्र मती सीपी के समान है और सरस्वती स्वाति जल है, ऐसा सुजान कहते हैं। जो अच्छे विचार रूपी जल बरसे तो मुक्ता मणि रूपी मनोहर कवित उपजे। बोले यहाँ बोले कीने प्रकृत जन गुण गाना। अगर हम लोग कोई भी कितनो अच्छा कविता कितनो अच्छा बना ले, भगवान का नाम ना हो तो बोले वो वृथा। सरस्वती आकर वो अपना माथा धुनेगी कि मैं कहां फंस गई, भगवान इसमें है नहीं, भगवान इसमें है नहीं। तो हृदय सिंधु, तुम्हारे सिंधु हृदय में अगर परमात्मा ना हो तो वो राम नाम निकलेगा नहीं, आपके अंदर में जो चीज वही निकलेगा ना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, जो आपके हृदय में है वही आपका बाहर निकलेगा ना। एग्जैक्टली। तो तुलसीदास जी कह रहे हमारे हृदय में राम जी है, राम जी ही निकलेगा नहीं, और उसमें आकर सरस्वती मैया सहाय करेगी। लेकिन राम जी ना हो तो सरस्वती आकर सिर धुनेगी कि ये क्या है। उन कवित्व रूपी मोतियों में युक्ति से छेद कर राम के चरित्र रूपी तागे में गूथिए और उस राम चरित्र माला को निर्मल हृदय में सज्जन पहनते हैं। जो अत्यंत अनुराग है वही शोभा है। अब बोले मुक्ता मणि, अगर मनोहर कविता के रूप में अगर मुक्ता मणि मिल जाए तो क्या होता है। मुक्ता मणि वैसे कोई फायदा का नहीं होता, उसमें जब तक वो आप ड्रिल कर उसको छेद करके माला ना बना लो ना, तब तक मुक्तामणि कोई फायदा नहीं। तो ऐसे बोले जो माला है वो उसमें अगर राम नाम चरित्र रूपी तागे में गूथेंगे, माला में राम नाम जब चरित्र गूथेंगे तब बोले वो पहनने में भी उसमें अनुराग आएगा। नहीं, यानी राम नाम की अगर हम लोग हरदम रटन, अनुराग के मतलब परमात्मा से प्रेम होगा तब। नहीं तो अगर उसमें कितनो मुक्ता मणि भी हो और उसमें राम नाम ना हो ना तो कोई फायदा नहीं है। आगे देखेंगे क्या। बोलो सियावर रामचंद्र की। हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जन में कलिकाल प्रयाला सर्ववाय समेत मराला, सर्वकुपंत वेद मत चारे, कलेवर कलिमल मने। हरे राम 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 हरे हरे। पंचत भक्त कहाय राम ने, किन्नर कंचन मोह काम ने, तिलमे कमले सजग मोरे, करुणा गज बंदन कोटि। हरे राम
काम तो कौओं खासा और वेश हंसों खासा होता है। वेद का मार्ग छोड़कर कुपथ में चलते हैं। कपट का शरीर कलयुग के पाप के बर्तन होते हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जे जन्मे कलिकाल कराला। हम लोग जो कलयुग में जन्म लेते हैं ना, वो कैसे हैं? काम हमारा कौवो जैसा और वेश हमारा हंस जैसा। हाँ बेटा, ठीक है। कौवों का सा, हम लोग कौवों का सा होता है। हमारा जो काम है कौवा है ना, काम नीच हमारा होता है। वेश हमारा हंस जैसा। वेश हम कहते नहीं, हम तो बहुत बहुत अच्छा। ये हमारी गड़बड़ी है। बोले वेद का मार्ग छोड़कर हम लोग कुपंथ में चलते नहीं। और बड़ा सुंदर, कपट कलेवर कलिमल भांडे। इस शरीर को हम लोग कली के पाप रूप बर्तन बना लिए नहीं। इस शरीर को हम लोग के जो कलयुग के पाप रूप बोले बर्तन बना लिए। बर्तन मतलब इसमें ही हम लोग सब छोड़ते जाते हैं। शरीर में जो करते बर्तन ही है ना। अभी हांडी में अगर आप सब छोड़ दिया, वेजिटेबल्स छोड़ दिए, राइस छोड़ दिया, सब कुछ, फिर उसमें पकाओ, खिचड़ी बन जाएगी ना। ऐसे ये पूरा खिचड़ी हम लोग बना लिए है। इसमें हम लोग सब पाप कर्म छोड़ते हैं। कितने पाप कर्म ये बर्तन बनाकर हम लोग इसमें छोड़े। इसका शरीर कुपंथ के साथ है, क्योंकि कुपंथ में चलेगा जो व्यक्ति तो फिर ये शरीर की हालत ये हो जाएगी। कौवो जैसे हमारा होता ना, कौवे जैसा शरीर, कौवा जैसा होता, लेकिन कर्म हंस नहीं। कर्म हमारा कौवो जैसा होता है और वेश हमारा हंस जैसा होता है। देखने में हम बड़े सुबह, लेकिन हम लोग बहुत छल कपट राग काम क्रोध इसमें सब फंसे रहते हैं। तक राम के भक्त कहलाते हैं, जो खच्चन सोना क्रोध और काम के किंकार दास है। उनमें जगत के बीच में भी हूँ। दिक और धन ध्वजी पुरुषों में मैं वीर अर्थात उनसे अधिक हूँ। धर्म की ध्वजा दिखाकर तगने वाले को धन ध्वजी कहते हैं, अथवा धर्म की ध्वजा उठाए और उसके डंडे में फंसा रहे, उससे धिक्कार है। बोले हम राम के भक्त कहलाते हैं, लेकिन कंचन से प्यार करते हैं, सोने से प्यार करते हैं, और काम क्रोध के किंकर हो जाते हैं। काम भी भरा रहता, क्रोध भी भरा था, लेकिन हम अपने आप को राम के भक्त कहलाते हैं यहाँ पर। और बोले धिक और ध्वज, धर्म ध्वजी पुरुष में मैं वीर हूं। बोले उन सब में बोले मैं भी हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कलयुग के पुरुष, उनमें मैं भी हूं। मैं भी ऐसे हूं, मैं वीर हूं। मतलब कि मैं पुरुषों में मैं वीर हूं, मैं भी उसी में हूं। अपने आप को तो कितना छोटा बता रहे हैं, इसीलिए तो बोले मैं भी यही हूं, अर्थात उससे अधिक हूं। ये तो वो लोग उनसे भी मैं अधिक हूं नहीं, जो अपने आप को कंचन कहलाते, काम क्रोध के किंकर कहलाते, उनसे भी मैं अधिक हूं। तो अपने आप को कितना छोटा कर देते हैं ना। बोले और कितने लोग धर्म की ध्वजा उठाए, लेकिन सब कुपंथ में फंसे रहते हैं। आज देखो कितने लोग धर्मात्मा लोग कहां कहां फंसे रहते हैं, वो तो दिखाई भी देते हैं, जो तुलसीदास जी कितना साल पहले बोलकर चले गए। मैं जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं मिलेगा। इस कारण मैंने अति तोड़े में बखान किए हैं, चतुर पुरुष तोड़े में ही जान लेंगे। बोले मैं अपना सब अवगुण नहीं बखाना, क्योंकि बखान करेंगे तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। तो थोड़े में कहा कि हम कलयुगी है, लेकिन हम इतने पाप करते हैं, जो पाप करते उनसे भी मैं अधिक पाप करता हूं, बस। मतलब थोड़े में मैंने बता दिया। अनेक प्रकार से मेरी विनय को विचार, कोई कथा सुनकर मुझे दोष मत दे। इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे भी मतिहीन है।
इस कारण मेरे ग्रंथ में शंका करना योग्य है। फिर बताते हैं कि हम विनय करते हैं कि हमारी ये जो आप रामायण सुनोगे ना, तो उसमें सुनकर आप शंका मत करना, डाउट मत करना, क्योंकि मैं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। बोले मैं अपनी मति के अनुरूप राम के गुण गाता हूं, और मेरी मति बड़ी छोटी है, बहुत छोटी है। और बोले अगर आप इस पे शंका करोगे ना, तो मान लो तू मेरे से भी छोटा है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूं ना। मैंने कविता लिख दिया और इस पर भी अगर आप शंका करो तो तू मेरे से भी मतिहीन है, तेरे में कुछ बुद्धि नहीं। हम तो पहले से बोल रहे हैं हमारे में मति बुद्धि, हमारे में बुद्धि नहीं है, और तू शंका करेगा हमारे राम गुण का गाकर, तो आप उससे भी मतिहीन है। मैं कवि नहीं हूँ और चतुर भी नहीं हूँ, यथामति राम का गुण गाता हूँ। कहाँ तो रामचंद्र के अपार चरित्र और कहाँ संसार में फंसी हुई मेरी मति। बोले न मैं कवि हूँ न मैं चतुर हूँ, कुछ भी नहीं, केवल मति अनुरूप राम गुण गाऊं, अपने मति के अनुसार मैं राम जी के गुण गाता हूं बस। और इस पर से भी बोले अगर रामचंद्र जी के अपार, कहाँ रामचंद्र जी के अपार चरित्र, कहाँ मैं, अपने आप को बहुत छोटा बोलता। कितना सुंदर उन्होंने राम जी का चरित्र लिखा। कहाँ बोले राम जी और कहाँ मैं संसार में फंसा हुआ, और संसार में एक बुन नहीं फंसा। तुलसीदास जी संसार में फंसा नहीं, जिसको पग पग पर हनुमान जी का दर्शन होता है, शिव जी का दर्शन होता है, राम जी के गुण गाते, वो संसार में नहीं फंसा था, फिर भी बोलता है कि देखो मैं संसार में कितना फंसा हुआ हूं। अगर वो फंसा तो हम लोग देखो, अगर वो फंसा है उतना सब गुण गा कर भी वो फंसा है, तो हम लोग कहाँ है? हाँ। जिस पवन से सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं, वहाँ फिर रोई किस गिनती में है। अर्थात जिस विषय में मुनि गणों की बुद्धि थकित हो जाती है, छोटों की क्या गिनती है। रामचंद्र की अपार प्रभुता समझकर कथा कहते मन डरता है। बोले जो ऐसा वायु आए, हवा चले जो सुमेरु पर्वत को उखाड़ दे, बोले वो रुई की क्या गिनती, यानी हम रुई है, हमारे को क्या गिनती है ना रुई में, जो इतने पवन है जो सुमेरु को उखाड़, तो मैं कौन सी गिनती, मेरे को तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और रामचंद्र जी के अपार प्रभुता समझकर बोले मैं कथा करने में डरता हूं कि पता नहीं मैं इसको कंप्लीट कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, तो देखते हैं। सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद और पुराण नेति नेति इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का नहीं, ऐसा कहकर जिसका गुण गाते हैं। बोले जो सरस्वती है, शेष है, महेश है, ब्रह्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का गुण अगर गाने लग जाए तो लास्ट में ऐसे बोले नेति 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 नेति, यानी इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का नहीं, इससे भी बहुत ऊपर है। नेति यानी इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। राम जी के गुण जितना भी गाओ उतना ही नहीं है। नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता हम बोलते हैं। हम लोग तो छोटे से इसमें डूब जाते हैं। तो वही बोले जो सरस्वती, ब्रह्मा, ये सब नेति, यानी इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही, इससे भी और बहुत कुछ है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सगति कहे बिन रहा न कोई। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु
इस प्रभु की बड़ाई को सब जानते हैं कि हम उनको यथार्थ नहीं जानते, तो भी कहे बिना कोई नहीं रहा। या यथाशक्ति सबने कहा है। यहाँ वेद ने ऐसा कारण रखा है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा है। सब जानत प्रभु प्रभुताई सोई। हम लोग सब प्रभु के प्रभुता को जानने के लिए कोशिश करते हैं, तदपि कहे बिना रहा ना जाए। फिर भी लोग जानते हैं कि राम जी का जो कहना है, इनका कथा करना है, अथाह है, लेकिन फिर भी लोग कहे बिना रहा ना जाए कि चलो हम थोड़ा कर दे, चलो हम थोड़ा लिख दे राम जी के प्रति, क्योंकि प्यार है ना। तो अंदर में जो चीज रहता वही बाहर में आएगा ना, जो राम जी से लग गया। और ये राम जी की कृपा ही है कि ऐसे संत को भेजते हैं, ऐसे संत को भेजते थे। मैं हम लोग जो है वो राम जी के तरफ कुछ न कुछ चलने का प्रयास करें। अगर नहीं होता तो हम लोग कहां जाते आज? बहुत डिफिकल्ट। अगर नहीं होता, रामायण नहीं होता, घर घर में नहीं होता, तो हम लोग कहां जाते हैं? हम अपनी ही बात बताते हैं नहीं। हाँ, तो अब तुलसीदास जी राम जी से इतने, तो उसको ये मन हुआ, 80 वर्ष में जाकर लिखा, तो मन हुआ कि चलो मैं कुछ लिख दूं, कुछ भगवान के। तो वही कहते हैं कि जानत सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। प्रभु की प्रभुता ही सब जानते, तदपि कहे बिना रहा ना कोई। फिर भी मेरे को कहे बिना मेरा मन रुका नहीं, मैं कुछ ना कुछ कहना चाहता हूं राम जी के प्रति। और क्या कह दिया, कह दिए क्या? और यहां वेद अस्कार न राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। और ये क्या है? राम जी के यश को गाने का क्या ये बोले भजन के प्रभाव है। भजन करते करते हमारे को हम उस स्थिति पे पहुंच जाते कि कुछ राम जी के लिए कहने के लायक हो जाते कि चलो हमें। तो तुलसीदास जी ने कम भजन किया है, वही कहते कि भजन प्रभाव भांति बहु भाका। भजन के प्रभाव से ही मैं ये कहने जा रहा हूं, ये लिखने जा रहा हूं। नहीं तो अगर भजन नहीं होता तुलसीदास, हम और आप लिख सकते हैं कुछ?
भजन आए नहीं तो क्या लिख सकते? कुछ भी नहीं लिख सकते ना। तो भजन के प्रभाव से ये जो राम जी की भक्ति है, उसी के प्रभाव से वो राम जी की कथा लिख रहा है, वही कहता हूं। वह अनिहा, इच्छा रहित, रूप रहित, अनामा, नाम रहित ईश्वर एक है। यह रहित सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, जिसका सबसे परे धाम है, अर्थात इंद्रियों से परे है, जो सब में व्यापक विश्व रूप ऐश्वर्य युक्त है। वही निज इच्छा से देह धारण करके अनेक चरित्र करता है। यम रूप बहुधा वयम करोति, छंदो योग्य पनित। बोले एक अनिहि अन्य अरूप अमाना। अब वो तुलसीदास जी क्या जानते हैं भगवान को ना? बोले एक अनिहि है। अनिहि यानी भगवान इच्छा रहित है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए संसार में। भगवान कृष्ण भी आए तो बोले मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। गीता में कहते मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वो करता हूं कि बड़े लोग जो करते मैं कर चला, तो छोटे लोग उसका अनुसरण करें। मेरे को सब, और गीता में अर्जुन से कहते बोले मेरे को ही देख लो, मेरे को कुछ नहीं चाहना, कुछ भी नहीं पाना है संसार में, फिर भी मैं अपना कर्म करता हूं। और क्या क्या कर्म किया उन्होंने, सारथी बन गए। सारथी कोई बड़ा चीज नहीं है। सारथी वो जो धनुधर है ना, उसके चरण के पास बैठते हैं। कितना छोटा काम है। सारथी बनना बड़ा काम नहीं, बहुत छोटा काम है। ठाकुर जी छोटा काम करते अर्जुन के लिए। और जब वहां पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, तो ठाकुर जी सबका अपना अपना काम था, भगवान का कोई काम नहीं था। उसने कहा चलो मेरा सबसे बढ़िया काम है। वो जूठे पत्तल उठा रहे थे, सब जो आकर खड़े चल देते ना, भगवान जूठे पत्तल उठाते थे। कोई को करना है ना, तो वही यहां भगवान कहते भगवान को इच्छा नहीं है, और ये भी इच्छा नहीं कि मेरे को कोई मिल जाए कोई ना मिले, क्या कुछ भी इच्छा नहीं। इच्छा रहित है, अनी है उसको कहते, इच्छा रहित भगवान। अरूप है, तुलसीदास जी बताते हैं तो कितना पहुंचा। अरूप है बोले उसका कोई रूप नहीं है। आप जिस तरह से भगवान का भजन करते हो ना, उस तरह से आप अपने दिमाग में लेकर उस तरह से आपको भगवान अगर दर्शन देना चाहेंगे तो देंगे। सब हम लोग भगवान कृष्ण का अगर भजन करें तो हर एक का भगवान कृष्ण अलग अलग रूप में आएगा। मेरा अलग रहेगा, आपका अलग, आपका अलग, सबका। क्योंकि हमारे जो हमने बना रखे हैं भगवान कृष्ण के वो सब अलग अलग है। एक जैसा नहीं कि हमारे को जो कृष्ण आएगा वो सारे सबको एक कृष्ण आएगा, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब वो रूप रहित है, अरूप है। भगत जैसा चाहता वैसा भगवान बन के आ जाते हैं। एक रूप नहीं भगवान का, नहीं, अरूप है। और अनामा है, नाम रहित है। उसको क्या नाम, कोई नाम नहीं है, कुछ भी नाम से वो नाम रहित है। निर्गुण जो ब्रह्म है वो तो नाम रहित है ना, और वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप से आते हैं, अन्य है। और फिर ईश्वर एक है। हम लोग को हरदम लोग कहते हैं ना तुम्हारे तो इतने भगवान, लोग जो हमारे को गिराना चाहते हैं ना, कहते तुम्हारे तो इतने भगवान। तुलसीदास जी यहाँ कहते ईश्वर एक है। वही एक अनेक हुए हैं, वही एक से ही अनेक हुए हैं, और अनेक होते हुए भी वो एक ही है। हम लोग अनेक है, लेकिन हम लोग सब उन्हीं के उदर में है, तो एक ही हुए ना। अभी हमारे पेट में जो जाएगा वो हमारा ही होगा ना, एक ही होगा ना, वो अलग अलग नहीं होगा ना। हमारे पेट में जो जाएगा वो हमारे, ऐसे हम लोग सब भगवान के उदर में ही है, तो सब हम लोग एक अलग अलग होते हुए भी एक ही है। तो ये ईश्वर एक है। इन हमारे को हम लोग कहते हो, तुम्हारे को तो 33 कोटि देवता है। ये अगर
पीछे जाओ तो ऊपर से एक ही अनेक बन गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो शास्त्र है ना उनको पढ़ते नहीं, उनका अध्ययन नहीं करते, या तो सच्चे संत जो है ना उसको सुनते नहीं है। जो सच्चे संत होते ना उनको नहीं सुनते, एरुग एरुग सुन के और हम लोग फिर अपना माइंड बना लिया और भाग गए वहां से। बोले नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। और वो भगवान क्या है, अज सच्चिदानंद पर धामा, वो सत्य चित और आनंद है, परम धाम है जिसका सबसे परे धाम है, सबसे परे धाम है। वहां भगवान का धाम ऐसा है कि वहां कोई भी नहीं है, परे है भगवान का, यानी अलग सा। भक्ति कर कर उसके धाम में जा सकते, लेकिन भगवान का धाम अलग है, अर्थात इंद्रियों से परे है। ये हम इंद्रियों से ठाकुर जी को पकड़ना चाहते हैं ना, आंख से बोलते प्रभु जी दे दो दर्शन, दे दो दे दो आंख से बोलते, लेकिन ये आंख से हम लोग ठाकुर जी को नहीं पकड़ सकते। भगवान अर्जुन से कहा, जब वो विराट रूप दिखाना चाहते थे ना, तो उन्होंने कहा कि विराट रूप में दिखा रहा हूं, लेकिन तू इस आंख से मेरे को नहीं देख पाएगा, इस आंख से बोले मेरे को नहीं देख पाया, तेरे को मैं दिव्य नेत्र देता हूं ताकि तू मेरे को देख सके। दुर्योधन भगवान को बांधना चाहा, कहा कि इसको बांध लो, ये आया संधि करने के लिए, इसको बांध लो। जब वो बांधने गया, भगवान इतना विराट रूप ले लिया, वो दुर्योधन केवल उंजेला ही उंजेला दिखा कि उसको केवल वो चमकदार, इतने चमकदार लाइट थे कि आंखें चकाचौंध हो गई उनकी, वो देख भी नहीं सका कि है कौन, क्योंकि इन चमड़े की आंख से हम सत्यचित आनंद को देख ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ अनुभव हो सकता है, लेकिन देख नहीं सकते। रियल जो भगवान का वो स्वरूप है ना, जो शरीर को हम लोग नहीं देख सकते, वही यहां करे। इंद्रियों से परे है, हमारे जो इंद्रियां इनसे परे है भगवान। इंद्र, क्योंकि अगर इंद्रियों से भगवान मिल जाए तो मतलब भगवान छोटा हो गया ना, भगवान छोटा हो गया, हमारी इंद्रिय ताकतवर हो गई। इंद्रियों से परे मतलब वो उनसे नहीं, यानी भगवान सबसे परे है, इसके लिए हम लोग को दिखाई नहीं देता। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनसे हम ठाकुर जी को पकड़ना चाहे तो ठाकुर जी नहीं पकड़ेंगे। और जो सब में व्यापक विश्व रूप ऐश्वर्य युक्त, और सब देखो यहां बोले जो सब में व्यापक विश्व रूप है, सब में व्यापक मतलब सब जगह वही है। जो दिख रहा उसमें और जो नहीं दिख रहा उसमें भी भगवान है, व्यापक है, उसमें भरा पड़ा है, विश्व रूप है, ऐश्वर्य युक्त विश्व। पूरा दुनिया बोले, देखो पूरा दुनिया ही भगवान है, पूरा दुनिया भगवान से भरा हुआ है। ये बड़ा सुंदर यहां पर ये जो चौपाई, दो चौपाई आए हैं, इनको अगर देख ले तो बोले वही निज इच्छा से जो अनीय है, अनाम है, अरूप है, वही अपनी इच्छा से माया से वो अपना अवतार लेते हैं। भक्ति अगर करनी है तो भक्ति से हमको कुछ न कुछ भगवान का दर्शन हो सकता है, मिल सकता है। कलयुग के लोग भी भगवान को पाए, लेकिन ये भक्ति जो है ना वो साधारण चीज नहीं है। सारा का सारा कुछ अर्पण करना पड़ता है, अपने आप को उसमें चढ़ा देना पड़ता, तब कहीं जाकर ठाकुर जी मिलते हैं। कलयुग में आया कि भगवान के वो लोग दर्शन किए, तुलसीदास जी ने दर्शन किए भगवान के, और भी भगत लोगों ने। मीराबाई भगवान से बातें करती थी, मीराबाई बातें करती थी, रूम में थी और वो बात होती थी तो लोग जाकर देखते कि पुरुष कौन, पुरुष की आवाज कहां से आई, कहे मेरा सांवला सलोना मेरे से बात कर। मैं बोले मेरे को तो नहीं दिखता, बोले तेरे को कहां दिखेगी, मेरे को दिखता है। और लोगों को नहीं दिखती थी और इसको दिखता, तो वो भगवान जिसको दिखाना चाहता है ना उसको दिख जाते। ठीक।
वह ईश्वर केवल भक्तों के लिए परम दयालु दीनों के ऊपर प्रेम करने वाला है। जिसकी भक्तों के ऊपर ममता और मोह रहता है, उस करुणा निधि ने क्रोध नहीं किया। बोले ईश्वर केवल भक्तों के लिए परम दयालु है, परम दयालु। दीनों के ऊपर हम लोग अगर दीन बन जाए, दीन का मतलब कि हमारे में कोई अहंकार ना हो, कोई वो ना कि हम कुछ है, दीन बन जाए, तब कहीं परम कृपालु प्रणत अनुरागी, तब भगवान हमारे को दर्शन देते हैं। तही करुणा कर कीन न को, और भगवान करुणा कर कर हमारे को दर्शन देते हैं। मोह और ममता रहता है तो भी, जिसके ऊपर, जिस भक्तों के ऊपर मोह ममता रहता है, उस पे करुणा निधि क्रोध नहीं करते। हम जब भगवान के हो जाते तो भगवान हमारे पर मोह करता और ममता करता है। ये साधारण हम लोग जो संसार के मोह ममता ये नहीं होती है। भगवान आत्मा से हमारा वो संबंध हो जाता है ना, शरीर से नहीं होता। हम शरीर से संबंध, हम शरीर से मोह और ममता करते हैं, वो आत्मा से करता है। गए को बहोरने वाले अर्थात फेर लाने वाले दीनों के दयालु है। शीघ्र का गया राज्य फिरवा दिया। सरल सीधे बलवान साहेब रघुराज है। पंडित लोग ऐसा जानकर नारायण का यश वर्णन करके अपनी वाणी पवित्र तथा सफल करते हैं। भगवान बोले क्या है? भगवान बोले गए हुए चीजों को वापस ला कर देते, जैसे सुग्रीव का राज चला गया, वो लाकर उसको वापस दे दिया, ऐसे है। और बोले ऐसा जानकर पंडित लोग यानी जो केवल भगवान को, पंडित लोग ऐसे नहीं हम लोग जो आजकल के पंडित लोग जो संसार और परमात्मा को जान चुके कि क्या है, संसार नाशवंत है और परमात्मा अविनाशी है, ये जो जान लेता उसको पंडित कहते हैं। गीता में भी ये बात, और यहां बोले वो जो जान जाते हैं ना, वो फिर नारायण का यश वर्णन करने लग जाते हैं। क्योंकि सारा का सारा तो नाशवंत, एक दिन तो हमको यहां से छोड़कर जाना है ना, और छोड़कर जाना एक दिन नहीं, रोज हम छोड़ते ही है, छोड़ रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, मंडे से संडे हो जाती है, जनवरी से दिसंबर हो जाती है, 1960 से 26 हो गया। कितना छूट ही रहा है, रोज छूट रहा है। लेकिन इस छूटने का हम लोग को हमारे ऊपर धक्का नहीं लगती, छूटने का धक्का नहीं लगती। ये पंडित जन जो होते हैं ना, वही जान जाते कि ये सच है और ये अविनाशी, ये नाशवंत है, तब भगवान का यश गाएंगे। जब हम जान जाएंगे कि कोई नाशवंत चीज है, एक कचरा है, तो उसमें हम क्यों फंसने जा रहे हैं? नहीं, जितना ठाकुर जी ने दिया उसका आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर कर और भगवान का गुण गाओ। उसी बल से मैं भी रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवा के राम जी के गुणों की कथा कहूंगा। वाल्मीकि आदि मुनियों ने पहले रामचंद्र जी की कृति गाई। उसी मार्ग में चलने से मुझे सुगमता होगी, क्योंकि मार्ग तो बना ही गई है। बोले मैं कोई नया चीज नहीं करता हूं, तही बल मैं रघुपति गुण गा था। वही बल है जो भगवान का बल, उसे ही मैं राम जी के गुण को गाता हूं। और हमारे आगे ये लोग बनाकर चल दिए, ऋषि मुनि जो हमारे जो मार्ग बनाकर चल, श्री वाल्मीकि जी और राम जी की कथा कहकर चल दिए, मैं उसी मार्ग पे, बोले बस उसको जो संस्कृत का वो मैं हिंदी में कर गा रहा हूं। अति अपार जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनमें राजा पुल बंधवा देते हैं, तो छोटी छोटी चीटियां भी बिना परिश्रम पार उतर जाती है। इसी प्रकार पूर्व कवियों के कथन पर मैं बिना परिश्रम चल सकूंगा। वे बोले पूर्व में जो ये बड़े बड़े राम जी के गाथा गाकर चले गए, बस हम छोटा से जो पुल कोई बन जाए ना, इस पार से उस पर, तो चूटी भी इस पार से उस पार उतर जाए।
नहीं तो वैसे बेचारी पहुड़ कर कैसे जाएगी? गंगा जी में अगर पहुड़ कर जाएगी चूटी कहाँ? वैसे अगर पुल बन जाए तो चूटी भी आराम से चल जाए। अपने आप को कहते मैं चूटी हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि बना कर चल दे तो हम इस पार से उस पार उतर जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये प्रकार बल मन हितराई, कहियो रघुपति कथा सुनाई, व्यास आदि कवि पुंग
प्रकार बल से मन को दृढ़ करके रामचंद्र जी की शोभायमान कथा कहूंगा। व्यास, वाल्मीकि आदि जो बड़े बड़े कवीश्वर हैं, जिन्होंने आदर पूर्वक भगवान का चरित्र वर्णन किया है, उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रामचंद्र जी के अनेक गुण वर्णन किए हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर है जो चौपाई बोले, यही प्रकार बल मन ही दृढ़ाई। हमारे को अपने मन को अगर कंट्रोल करना तो हमारे को बल चाहिए। तो क्या कहते हैं, यही प्रकार बल, बोले हम अपने पूर्व इस प्रकार बल से मन को दृढ़ करके, अपने बल से मन को दृढ़ करता हूं। हम अपने बल से अगर मन को ना दृढ़ करें तो मन भागा करेगा, हमारे को बल लगाना पड़ेगा। मन को रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा ना। वही यहां कहते, मैं पूरे अपने जो मन है उसको काबू करने के लिए पूरा का पूरा बल लगाता हूं। हम लोग पूरा बल नहीं लगाते, हम लोग छोड़ देते, तू जा, तू चल, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। मन को कहते तू जा, यहां चलना, ये खाना, अच्छा ये देखना है, करिए। हम लोग पूरा बल से, बल के मतलब उसको जबरन कंट्रोल करना, हमको बल लग के नहीं जाना, नहीं देखना, नहीं खाना, ये बल होना चाहिए। आत्म बल जिसको कहते हैं, आत्म बल अगर होगा तभी वही। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, बोले ये बल मन ही दृढ़ाई। हम पूरे बल लगाकर अपने मन को रोकते हैं। हम लोग पूरा बल लगाकर मन को नहीं रोकते, हम लोग छितरा जाते हैं। मन के आगे हम लोग छितरा जाते हैं। मन जो करना चाहिए बोले तू कर ले यार, बाद में देखा जाएगा। नहीं? लेकिन यह तुलसीदास जी बोले मैं बल लगाकर मन को रोकता हूं। किस लिए? क्योंकि मैं राम कथा को सुनाने के लिए जाता हूं। राम कथा कही हो, रघुपति कथा सुनाई, तब कहीं मन अगर हमारे बस में होगा ना, तब कहीं हम राम कथा कह सके। नहीं तो कहा या ये देख लिया, वो देख लिया, इसमें पैसा या पैसा आया नहीं आया, हमारे को हुआ या क्या यार, आज तो इसमें घाटा हो गया, तो सब नहीं। और फिर बोले हम उनके चरण कमल को बंधन करते, जो यहां से पहले आकर चले गए, वो व्यास जी जो कलयुग के और कवि हैं, उन सब को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो हमारा रास्ता बनाकर चले गए। तो हमारे आगे जो चला गया उनको हम प्रणाम करना चाहिए ना, कि नहीं ये तो रास्ता बनाकर चला गया। जो प्राकृत साधारण कवीश्वर परम चातुर हैं, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र वर्णन किए हैं, जो हुए हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं कपट छल छोड़कर नमस्कार करता हूँ। बोले वही कहते मैं सबको, जो आगे हो गए, जो पीछे होने वाले, उनको मैं कपट छल छोड़कर नमस्कार करता हूँ। प्रसन्न होकर ये वरदान दो कि सज्जनों के समाज में मेरी कविता का सम्मान अर्थात आदर हो, क्योंकि जिस कविता का पंडित जन आदर नहीं करते, वह श्रम वृथा वाल कवि मूर्ख कवि करते हैं। बोले हम जो प्रयास करके कविता लिखते हैं ना, वो पंडित जन यानी जो सच और झूठ को जानते, जो अविनाशी और नाशवंत को जानते, वो पंडित जन इसका आदर करेंगे तो बाकी लोग भी इसका आदर करने लग जाएंगे। कीर्ति अर्थात बड़ाई, कविता और ऐश्वर्य वही इच्छा है जो गंगा जी के समान सबका हित करने वाला हो। वही अच्छा है जो गंगा जी के समान सबका हित करने वाला हो। रामचंद्र जी की तो श्रेष्ठ कीर्ति है और मेरी कथन भद्दी है। इससे मुझे अंदेशा होता है और असमंजस अर्थात दुविधा है कि करूं या ना करूं। वो कहते हैं कि गंगा जी के समान, गंगा जी कहीं पर भी जाती है, सबका हित करने जाती है। पानी कोई भी उससे कहीं भी कितना अमाउंट ले सकता है, वो रोकती नहीं है, सबका हित करते। वही बोले मैं सोच रहा हूं कि मैं अगर ये कविता लिखूं, सबका हित होगा
कि नहीं होगा, इसमें मेरे को दुविधा है कि मैं करूं या ना करूं, अभी भी डाउट करते हैं। वह तुम्हारी कृपा से मुझे सुलभ हो जाएगी। वह टाट में टाट की सीवन शोभित होती है और पटोर में पटोरी की। पटोर यानी कि रेशम, जो मेरी टाट भाषा में रामचंद्र के चरित्र की जो सीवन पड़ी है वही शोभित कर देगी, अथवा रामायण रूपी रेशम से मिलकर मेरी टाट रूपी कविता भी शोभित हो जाएगी। ऐसा जी में जान के अनुग्रह करो जिससे मेरी वाणी रघुनाथ जी के विमल यश कहने के योग्य हो। ये टाट वगैरह है कि आप जानते टाट, हाँ, हैं? टाट क्या? जूट जो आता है, जूट जो बोरी होती है उसको टाट ही बोलते हैं। बोरी बोरी से धागा सिलते हैं ना, तो टाट तो हो गया जूट, हाँ, और जो डोरी को उसको रेशम बताया। हाँ, तो अच्छा। भगवान को रेशम का रूप दिया है और कविता को टाट का रूप टाट दिया। को रोक दिया, ठीक। तो वो कहता है कि मेरी कविता इस रेशम की डोरी से भी भगवान से जब जुड़ जाएगी ना, भगवान की डोरी से जब जुड़ जाएगी तो वो भी शोभित हो जाएगी। शोभित है। टाट मेरे को नहीं टाट जूट बोरी जूट। हाँ, जूट। अच्छा। सीधी तो कविता हो, उज्जवल कीर्ति हो तो चतुर उसका आदर करते हैं, जिसको सुनकर स्वाभाविक वैर करने वाले शत्रु भी वैर को छोड़कर सराहना करते हैं। सरल कविता हो, यानी सरल मतलब केवल भगवान का ही यश गाया जाए, इसमें और किसी का यश उन्होंने नहीं गाया। सरल इसलिए क्योंकि भगवान का यश गाया। तो जब भगवान का यश गाते हैं और भगवान की उज्जवल कीर्ति का यश गाते कि भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, भगवान का सैडनेस नहीं गया, भगवान वो जंगल में गए तो भी भगवान प्रसन्नचित होकर गए, वो कहीं पर भी उदास नहीं हुए। तो उज्जवल चरित्र गाया और चतुर उसका आदर करते हैं। तो चतुर जो होते हैं ना, भगवान को उज्जवल चरित्र जो गाते हैं उसका आदर करते हैं कि वाह भाई वाह, क्या आपने गाया, क्या आपने। भगवान को देखो, वो तुलसीदास जी ने कहीं पर भी भगवान उदास नहीं हुए, और कहीं अगर उदास हुए भी तो उदास होने का एक्टिंग कर रहे थे। जब सती आई थी ना, वो रोकर वो पेड़ों से पूछ रहा था, हिरणों से पूछ रहा, मेरी सीता को देखा, सीता को देखा। अब जब सती सीता का रूप बनकर सामने से आई तो बोला, माते आप अकेले जंगल में क्यों फिरती हो? एकदम इमीडिएटली राम जी का स्वभाव चेंज हो गया कि प्रणाम माता, आप अकेले फिरती घूमती हो, हमारी सीता को यहाँ किसी राक्षस ने चुरा लिया। तो भगवान एक्टिंग करते, नाटक करते। जब वो कर रहे थे ना, तो नारद जी एक बार पहुंच गए भगवान को देखने के लिए कि चलो देखे कि भगवान पत्नी वियोग में बड़ा दुखी है ना। तो गए भगवान से प्रार्थना, प्रणाम किया, कहा प्रभु जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता। बोले पूछ। बोले आप उस समय जब दो को लेकर जा रहे थे ना, विश्व मोहिनी और लक्ष्मी जी दोनों साथ में थी उसकी ना। विश्व मोहिनी के पीछे नारद जी जब हुआ ना, तो रास्ते में विश्व मोहिनी और लक्ष्मी जी दोनों रथ में भगवान के साथ में थी। तो ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया कि एक तो हमें दे देता नहीं, विश्व मोहिनी तो मेरे को दे, ये आज दो ले जा रहा। उस पर उन्होंने कहा कि दो ले जा रहे हो, एक तो मेरे को दे देता ना। तो बोले अगर उस समय याद है एक तो मेरे को दे दे तो आज तो इस तरह से भटकता नहीं ऐसे रोते रोते ये पूछता नहीं कि मेरे सीता को देखा, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा। भगवान ने कहा कि मैंने जो किया था बहुत अच्छा किया था। क्यों? बोले मेरे को देखो, मैं तो केवल एक्टिंग कर रहा हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल एक्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि भगवान सच्चित आनंद है ना। बोले तू अगर इस दलदल में घुस जाता तो तू इतना रोता कि तेरा ये जो भक्ति है ना, ये सब छूमंतर हो जाता। जो मैंने वीणा दिया तेरे को ना, वो सब छूमंतर हो जाता अगर तू गृहस्थ में फंस जाता। इसके लिए मैं जानता था कि आगे चलकर मैं ही रोने वाला हूं, तो भक्तों के बदले मैं रो लूं फायदा, क्योंकि मेरा रोना वो सही रोना नहीं है, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं। लेकिन भगत जो रोता है ना,
वो तो सही रोता है, वो तो तू इसके लिए मैंने तेरे को रोने से बचाया। तब नारद जी को समझ में आया कि भगवान ने क्यों किया था। बोलो सिया और रामचंद्र की जय।